परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं, ये फैले हुए उनके पंख बोलते हैं। वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, वो लोग खामोश रहते हैं अक्सर, ज़माने में जिनके हुनर बोलते हैं। तो मैं आपका स्वागत करती हूँ आपके चैनल SSCP कदम कामयाबी के। तो मैं ज्योति सिंह आपको पढ़ा रही हूँ वो कैप। अ वेरी वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। आई होप आप सबकी तैयारी बहुत ही अच्छी चल रही होगी और बहुत ही अच्छे से आप अपनी तैयारी को आगे एक सिलेक्शन की दिशा में लेके चल रहे होंगे। तो चलिए देखते हैं आज का हमारा फर्स्ट वर्ड क्या है। तो फर्स्ट वर्ड इज एलोप। एलोप का मतलब क्या होता है? टू लीव होम सीक्रेटली टू गेट मैरिड, मतलब घर से भाग जाना, शादी करने के लिए घर से भाग जाने को क्या कहते हैं? एलोप। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? एलोप। अब हम इसको याद कैसे करेंगे? एलोप को हम याद करेंगे, इसको हम बना लेंगे रोप। एलोप साउंड्स लाइक, लोप साउंड्स लाइक रोप। ठीक है, तो क्या होता है? जब वी मेट मूवी किसने देखी है? आई होप ऑलमोस्ट सभी ने देखी ही होगी जब वी मेट। तो उसमें क्या होता है, जो करीना कपूर होती है हीरोइन, वो खिड़की से रोप से नीचे भाग के जाती है उससे शादी करने, हीरो से। ठीक है, तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे कि रोप से वो खिड़की से नीचे उतर के वो भाग जाती है शादी करने। ठीक है, किससे जाती है भाग के? रोप से उतर के नीचे जाती है खिड़की से और वो जाती है क्या करने? शादी करने। ठीक है, लोप रोप। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एलुसिडेट। एलुसिडेट का क्या होता है? टू मेक क्लियर एंड इजी टू अंडरस्टैंड, किसी चीज को आसान बनाना, उसको समझना। ठीक है, टू मेक इट क्लियर, किसी चीज को क्लियर कर देना। ठीक है, स्पष्ट करना, दैट इज एलुसिडेट। अब इसको याद कैसे करेंगे? इसको हम याद करेंगे ऐसे, लूसी थी, लूसी प्लस डेट। ठीक है, लूसी को जाना था एक डेट पर। ठीक है, एक लड़के ने उसको डेट के लिए कहा, लूसी को डेट के लिए कहा, बट लूसी डेट पर नहीं गई। लूसी डेट पर नहीं गई। ठीक है, क्यों नहीं गई? बिकॉज शी वॉन्टेड टू मेक इट क्लियर, वो क्लियर कर देना चाहती थी कि शी डोंट लाइक हिम, वो उसको पसंद नहीं करती। ठीक है, तो डेट पे क्यों नहीं गई? इसलिए नहीं गई उसको स्पष्ट करने के लिए लड़के को कि वो उसको पसंद नहीं करती। ठीक है, कैसे हो जाएगा? लूसी डेट पर क्यों नहीं गई? क्योंकि वो पसंद नहीं करती, इस चीज को उसने स्पष्ट कर दिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एलुसिव। एलुसिव का मतलब होता है डिफिकल्ट टू फाइंड और डिस्क्राइब, मतलब किसी चीज को जब हम डिस्क्राइब अच्छे से ना कर पाए, जिसका वर्णन अच्छे से ना कर पाए, ठीक है, उसको हम क्या कहेंगे? एलुसिव। ठीक है, उसको कहेंगे एलुसिव। अब इसको याद कैसे करेंगे? अब इसको याद करेंगे ऐसे, लूज डिस्क्रिप्शन। क्या होगा? लूज डिस्क्रिप्शन, मतलब किसी चीज के बारे में जो लिखा हुआ है वो अच्छे से क्लियर नहीं लिखा हुआ। ठीक है, बहुत लूज लिखा हुआ है, मतलब कुछ भी उल्टा सीधा लिखा हुआ है, जिससे हमें क्या हो रहा है? डिफिकल्ट टू फाइंड, हमें समझने में क्या हो रही है? मुश्किल हो रही है। क्या हो रहा है? समझने में मुश्किल हो रहा है। ठीक है, जब लूज डिस्क्रिप्शन होगा, किसी के बारे में अच्छे से नहीं लिखा होगा, तो हम उस चीज को अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, तो हमारे लिए वो डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह इसको याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एमेसिएटेड। एमेसिएटेड का मतलब हो गया थिन एंड वीक, मतलब पतला दुबला जो हो। ठीक है, कमजोर, दैट इज क्या हो जाएगा? थिन एंड वीक, एमेसिएटेड। ठीक है, अब इसको कैसे याद करेंगे? एमेसिएटेड को हम याद करेंगे एक्स प्लस मैसिएट, मतलब कि जो मैसी मतलब इसका हो गया मास, वेट। ठीक है, मतलब एक लड़का है, ठीक है, उसका जो बॉडी पे है वो क्या है? मास बहुत कम है। ठीक है, बॉडी पे मास वेट बहुत कम है, तो वो बहुत ही वीक है और कमजोर है। ठीक है, बहुत पतला दुबला है। ठीक है, बहुत पतला दुबला है। तो कैसे याद करेंगे? एक्स मेट, मतलब उसकी जो बॉडी है उसके ऊपर मास नहीं है। ठीक है, मास नहीं है, वेट नहीं है, तो वो कैसा होगा? बहुत पतला होगा, दुबला होगा। ठीक है, इस तरह इसको याद कर लेंगे।
नेक्स्ट वर्ड इज एम्बार्क। एम्बार्क का मतलब होता है टू बिगिन, मतलब किसी चीज की शुरुआत करना, ठीक है, टू बिगिन, दैट इज एम्बार्क। अब एम्बार्क को हम कैसे याद करेंगे? एम्बार्क को हम ऐसे याद कर लेंगे, आई एम बैक। क्या कर लेंगे? आई एम बैक। इट साउंड्स लाइक एम्बार्क बैक, इट साउंड्स लाइक बैक, ठीक है। तो आई एम बैक मतलब आई एम बैक ऑन ट्रैक, मतलब मैं अपने ट्रैक पर वापस आ गया हूँ, मतलब मैं अपनी पढ़ाई की एक नई शुरुआत कर रहा हूँ, या जो भी आप इंसान कर रहा है तो उसको रिलेट कर लेंगे कि आई एम बैक ऑन ट्रैक, ठीक है। मैं फिर से अब ट्रैक में आ गया हूँ, अब मैं नई शुरुआत कर चुका हूँ, अब मैं अच्छा करूँगा लाइफ में, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बैरस। एम्बैरस का मतलब हो गया टू कॉज समवन टू फील अनकंफर्टेबल, दैट मीन्स मतलब किसी को अनकंफर्टेबल फील कराना, ठीक है, अनकंफर्टेबल फील कराना, दैट इज एम्बैरस, ठीक है। अब एम्बैरस का मतलब तो सबको पता ही रहता है, इसको ऐसे ही याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बेलिश। एम्बेलिश का मतलब होता है टू ऑर्नेट और डेकोरेट, मतलब किसी चीज़ को बहुत सजाना धजाना, ठीक है, तो दैट इज एम्बेलिश। अब इसको कैसे याद करेंगे? एम्बेलिश को हम याद कर लेंगे बेली। बेली क्या होता है? जो कमर होती है, तो बहुत क्या होता है, जो लड़कियां होती हैं वो अपनी कमर को बहुत ऑर्नेट करके और बहुत डेकोर करके रखती हैं, क्योंकि बहुत ही अट्रैक्टिव लगे ताकि, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर सकते हैं, जो बेली होता है वो बहुत ही अट्रैक्टिव होता है और लोग, लड़कियां उसको क्या करती हैं, ऑर्नेट करके रखती हैं, डेकोरेट करके रखती हैं, ठीक है। इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एम्बोल्डन। एम्बोल्डन का मतलब हो गया टू मेक समवन बोल्ड, किसी को मजबूत बनाना, ठीक है, किसी को मजबूत बनाना को क्या कहते हैं? एम्बोल्डन। अब इसमें बहुत आसान है कि क्या है, इसमें बोल्ड लिखा हुआ है, तो क्या कहना? आई एम बोल्ड, ठीक है, मतलब मैं मजबूत हूँ, या फिर मजबूत बनाना, ठीक है। इस तरह से इसको याद कर लेंगे कि, या फिर आई मेड यू बोल्ड, ऐसा भी याद कर सकते हैं। तो क्या हो गया, यहाँ बोल्ड है, दैट इज कि मजबूत बनाना, किसी को भी मजबूत बनाना, दैट इज टू मेक समवन बोल्ड, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एमिनेंट। एमिनेंट का मतलब हो गया नोन एंड रिस्पेक्टेड, मतलब जो बहुत ही रिस्पेक्टेड पर्सन हो, नोन, जाना माना, एजुकेटेड, अच्छा इंसान हो, दैट इज एमिनेंट, उसको क्या कहते हैं? एमिनेंट। अब एमिनेंट को कैसे याद करेंगे? एमिनेंट को हम याद करेंगे, इसको हम बना लेते हैं प्रेसिडेंट। एमिनेंट को हम क्या बना लेंगे? प्रेसिडेंट। जो प्रेसिडेंट होते हैं हमारे, वो क्या होते हैं? बहुत नोन होते हैं और बहुत ही रिस्पेक्टेड होते हैं, बहुत ही नोन होते हैं एंड रिस्पेक्टेड होते हैं। तो एमिनेंट दैट साउंड्स लाइक प्रेसिडेंट, एंड जो प्रेसिडेंट होते हैं वो नोन एंड रिस्पेक्टेड होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एम्यूलेट। एम्यूलेट का मतलब क्या हो गया? ट्राई टू बी इक्वल, मतलब किसी को भी हर चीज़, किसी की बराबरी करना, ठीक है, किसी की बराबरी करना, ट्राई टू बी इक्वल, एम्यूलेट का हो जाएगा, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? एम्यूलेट का हो जाएगा, एक लड़की थी, एमू, कुछ भी बना लेंगे, एमू एक लड़की थी, वो लेट हो गई, ठीक है। एमू एमू कॉलेज में लेट हो गई। एमू कॉलेज में लेट हो गई क्योंकि वो एक बुढ़े की नकल कर रही थी, बराबरी कर रही थी। एक बुढ़े आदमी जो धीरे धीरे चल रहा था, वो उसके साथ क्या कर रही थी? उसी के साथ चल रही थी। तो जब उसको उसकी बराबरी करी थी, अब बुढ़े की बराबरी करेगी, वो बुढ़ा धीरे धीरे चल रहा था, तो वो क्या हो गया? कॉलेज में लेट हो गई। तो एमू जो है वो कॉलेज में लेट हो गई क्योंकि वो एक ओल्ड मैन की बराबरी कर रही थी, ठीक है। चलिए देखते हैं आगे। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एंडेंजर्ड। एंडेंजर्ड दैट मीन्स टू पुट एट रिस्क, मतलब जिसके ऊपर संकट हो, ठीक है, दैट इज संकटग्रस्त, दैट इज एंडेंजर्ड, ठीक है, जिसके ऊपर संकट हो, दैट इज एंडेंजर्ड। लाइक टाइगर आर endangered स्पीशीज बिकॉज उनके ऊपर खतरा है और वो हमारे बहुत ही टाइगर्स कम होते जा रहे हैं, ठीक है, दैट इज एंडेंजर्ड स्पीशीज। तो इसको कैसे याद करेंगे? हम इसको याद करेंगे, इसमें आसान है क्या?
डेंजर, तो डेंजर क्या होता है? खतरा ही तो होता है ना, कोई डेंजर चीज़ क्या होती है? खतरा होता है। तो या और एंड, लाइफ का खतरा, ठीक है, एंड ऑफ लाइफ। किसका खतरा है? एंड ऑफ लाइफ, लाइफ का क्या है? खतरा है, डेंजर है, लाइफ का डेंजर है, दैट इज इन डेंजर, ठीक है, दैट इज संकट किस पर है? लाइफ पर है। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एंडियर। एंडियर का मतलब हो गया टू कॉज समवन टू बी लाइट, मतलब किसी को डियर बनाना, किसी को बहुत ही अपना बनाना, ठीक है, दैट इज एंडियर। अब इसको कैसे याद करेंगे? एंडियर को याद कर लेंगे क्या? बिकम डियर। इसको हम क्या कर लेंगे? एन मतलब बिकम, डियर मतलब डियर, मतलब किसी को डियर बनाना, ठीक है, किसी को एकदम ज़्यादा अपना बनाना, दैट इज इन डियर, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज एनमिटी। एनमिटी का मतलब हो गया फीलिंग ऑफ हेट्रेड, मतलब किसी से दुश्मनी होना, ठीक है, दुश्मनी को क्या कहते हैं? एनमिटी, दैट इज बहुत ही ज़्यादा कट्टर दुश्मनी को हम कह देंगे क्या? एनमिटी। तो एनमिटी साउंड्स लाइक एनिमी। एनिमी क्या होते हैं? हमारे दुश्मन होते हैं, एनिमी हमारे दुश्मन होते हैं। तो एनिमी हमारे लिए बहुत ही गंदा सोचते हैं, बुरा सोचते हैं, हमारा भला नहीं सोचते, ठीक है। तो इस तरह से इसको याद कर लेंगे। एनिमी से बना क्या है? एनमिटी, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड इज इनॉर्मिटी। इनॉर्मिटी का मतलब होता है ऑफ वेरी ग्रेट साइज और इम्पोर्टेंस, मतलब कोई बहुत ही बड़ा विशाल ह्यूज थिंग को हम क्या कहते हैं? इनॉर्मिटी। क्या कहते हैं? इनॉर्मिटी। अब इसको कैसे याद करेंगे? इसको एन का कर लेंगे नॉट, नॉर्मिटी का नॉर्मल, ठीक है। एनॉर्मिटी नॉट नॉर्मल, जो कोई चीज नॉर्मल ना हो तो क्या होगा? विशाल होगा। क्या होगा? विशाल, एकदम बड़ा, ह्यूज। तो इस तरह से याद कर लेंगे, मतलब नॉट नॉर्मल, ऐसी चीज जो नॉर्मल ना हो वो क्या होगा? बहुत बड़ा होगा, विशाल होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एंथ्रॉल। एंथ्रॉल का मतलब होता है अट्रैक्ट, किसी चीज को अट्रैक्ट करना, दैट इज एंथ्रॉल, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे? एंथ्रॉल को याद करेंगे ऐसे, एंटर इन अ हॉल, ठीक है। एंथ्रॉल का करेंगे एंटर इन अ हॉल, मतलब एक हॉल में हम एंटर हुए, हमारा बर्थडे था, हमारे फ्रेंड ने हमको पार्टी दी, और जब हम उस हॉल में गए तो वो हॉल इतना ज़्यादा अच्छा से सजा हुआ था, ब्यूटीफुल इसको सजाया गया था कि हम उस एंटर करते ही हॉल में क्या हो गए? बहुत ही, वो जो हॉल था वो अट्रैक्ट कर रहा था। क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था, ठीक है। हॉल हमारा क्या कर रहा था? अट्रैक्ट कर रहा था। इस तरह से इसको याद कर लेंगे एंथ्रॉल को। नेक्स्ट वर्ड इज एंथुजियास्टिक। एंथुजियास्टिक का मतलब होता है कॉजिंग एक्साइटमेंट, मतलब उत्साहित करना, ठीक है, उत्साह से भरा हुआ, उत्साह पैदा करना, दैट इज एंथुजियास्टिक। क्या होता है? एंथुजियास्टिक, ठीक है, इसको हम ऐसे याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज envisage, दैट इज टू एक्सपेक्ट एज अ पॉसिबिलिटी, मतलब एक्सपेक्ट करते हैं अपने फ्यूचर में, हम जो सपना देखते हैं कि हाँ हम एक दिन इनकम टैक्स ऑफिसर बनेंगे, जस्ट लाइक दैट, इसको हम क्या कहते हैं? envisage, ठीक है, envisage। envisage को हम कैसे याद कर लेंगे? इन दिस एज, ठीक है, इस एज में क्या होगा? इन दिस एज, इस एज में हमें ज़रूरत है सोचने की, क्या? अपने फ्यूचर के बारे में। तो अपने फ्यूचर के बारे में विचार करने की हमें ज़रूरत है। तो जब हम अपने फ्यूचर के बारे में विचार करें उसको हम क्या कहते हैं? इनविसेज। क्या कहते हैं? इनविसेज, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट वर्ड। नेक्स्ट वर्ड इज एरेडिकेट। एरेडिकेट का मतलब हो गया डिस्ट्रॉय कम्प्लीटली, मतलब किसी चीज़ को एकदम से ख़त्म करना जो होता है उसको कहते हैं एरेडिकेट, ठीक है। तो इसको कैसे याद करेंगे? कोई बर्ड है या एनिमल, ठीक है, उसको एरा से, मतलब एरा का मतलब क्या होता है? बहुत सालों से, बहुत ही ज़्यादा सालों से उसको क्या किया जा रहा है? एट किया जा रहा है, ठीक है।
तो हम एरा प्लस 8 करेंगे और ये बर्ड या फिर एनिमल लगा लेंगे, ठीक है। ऐसे कि जो एक एनिमल है उसको बहुत ही सालों से उसको एड किया जा रहा है, जब कोई भी चीज़ को बहुत ही ज़्यादा समय से यूज़ किया जाएगा तो वो चीज़ क्या हो जाएगी, एराडिकेट हो जाएगी, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाएगी, ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। नेक्स्ट वर्ड इज एरेंड। एरेंड का मतलब होता है अ शॉर्ट जर्नी टू डिलीवर और कलेक्ट। एरेंड का मतलब किसी चीज़ को यहाँ से वहाँ पहुँचाना, लाना, किसी के लिए कुछ लाना, ठीक है। तो क्या हो गया, एरेंड। एरेंड का मतलब क्या हो गया, कोई चीज़ को लाना, ठीक है। आज जैसे यहाँ से यहाँ तक इसको लाना, पहुँचाना, दैट इज एरेंड, ठीक है। अब इसको कैसे याद करेंगे, एरेंड को करेंगे हैंड, इट साउंड्स लाइक एरेंड हैंड, तो हैंड प्लस हैंड इन हैंड, ठीक है। हैंड इन हैंड दैट मीन्स कि हाथों हाथ, मतलब कि हमने कुछ लिया और फिर उसको दे दिया, फिर इस तरह से इसको करके याद कर सकते हैं, हैंड इन हैंड, ठीक है। मतलब कोई चीज़ हम हाथ में लाए और फिर उसको जाके हम किसी और को दिए, फिर वो हमको कुछ दिया, समथिंग लाइक दैट, हम इसको इस तरह से हैंड इन हैंड करके याद कर सकते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं लास्ट वर्ड। लास्ट वर्ड इज एमिनेट। एमिनेट का मतलब हो गया इमिटिंग और इजेक्टिंग, मतलब निकालना। क्या होता है, इमिटिंग और इजेक्टिंग, किसी चीज को निकालना, ठीक है। तो एक होता है आदमी, एक प्लस मैन प्लस 8, ठीक है। एक आदमी क्या करता है, एक मैन 8 लॉट्स ऑफ फूड, बहुत ही ज़्यादा खाना खा लेता है। वो इतना ज़्यादा जब वो खाता है तब तो उसको पता चलता नहीं कि वो कितना खा गया, ठीक है। और फिर लास्ट में वो सारा खाना जो होता है वो इमिट करने लगता है, बाहर निकालने लगता है, उसको वॉमिट हो जाता है, ठीक है। इस तरह याद कर सकते हैं इसको, क्या उसका खाना जो था पूरा बाहर निकलने लगा एज अ वॉमिटिंग, ठीक है। तो इस तरह से इसको हम याद कर लेंगे। आई होप आपको आज का सेशन मेरा पसंद आया होगा और आपको बहुत ही अच्छे से सारे वोकैब्स याद हो रहे होंगे। और अगर आपको थोड़ा सा भी हेल्प मिल रहा है तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए आज के सेशन को हम यहीं एंड करते हैं, मिलेंगे फिर से नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।